2021 से पहले दिल्ली में लिकर सिर्फ गवर्नमेंट सेल करती थी, लेकिन 2021 में ही न्यू लिकर पॉलिसी लाया गया जिसके मुताबिक अब प्राइवेट कंपनीज भी दिल्ली में लिकर सेल कर सकती थी। फिर इस पॉलिसी को लाने के अगले साल ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस पॉलिसी को विड्रॉल कर लेते हैं और मनीष सिसोदिया के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि 1 अगस्त से पहले ही सारे प्राइवेट लिकर कंपनीज को बंद कर दिया जाए। लेकिन इसी बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस लॉन्च कर दिया लिकर पॉलिसी के ऊपर, जिसके बाद सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता और इन लोगों के साथ 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये तो सिर्फ कुछ बड़े नाम है, इस केस में टोटल अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बात यहाँ पर यह आता है कि आखिर न्यू लिकर पॉलिसी क्या है और क्यों इसे 1 साल में ही बंद कर दिया गया और क्यों इन सब के बीच में इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्यों भारत के इतिहास में पहली बार किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया है। Something unprecedented has happened in India. A sitting chief minister has been arrested. We're talking about Arvind Kejriwal. He heads the government in Delhi. He also leads the Aam Aadmi Party. दिल्ली में 2021 में न्यू लिकर पॉलिसी से पहले सारे लिकर शॉप्स गवर्नमेंट ओन करती थी। उस टाइम लिकर शॉप्स के साथ प्रॉब्लम ये चल रहा था कि मार्जिन तो कम था ही, लेकिन उसके साथ साथ शॉप्स की विजिबिलिटी भी कम थी, जिससे लोग दिल्ली को छोड़कर हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान जा रहे थे बेटर चॉइस और वैरायटी ऑफ ब्रांड की वजह से, जिसकी वजह से अदर स्टेट के जो लिकर शॉप्स थे वो ग्रोथ कर रहे थे। इन सब चीजों के कारण दिल्ली गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस फेस करना पड़ रहा था, जिसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू लिकर पॉलिसी लाया था। नए पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट चाहती थी कि लिकर शॉप्स को प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रोल करे, जिससे फायदा ये होगा कि बड़े बड़े शॉप्स के साथ साथ अट्रैक्टिव शॉप्स भी बनाए जाएंगे और तो और हाई डिस्काउंट्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि 1+1 या फिर 2+3, जिससे कि पब्लिक दिल्ली में ही अट्रैक्ट होगी। और न्यू पॉलिसी को लाते ही दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया और हर जोन में 27 शॉप्स खोले गए और तो और सारे शॉप्स रात 3 बजे तक खुले रहेंगे, ये भी रूल बना दिया गया। और अदर स्टेट के बड़े बड़े लिकर होलसेलर्स को बुलाया गया, जिससे गवर्नमेंट की नेचुरली ग्रोथ हो सके, क्योंकि प्राइवेट होलसेलर अगर दिल्ली में आके ज्यादा पैसे कमा रहा है तो वो गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू देगा। लेकिन कुछ समय बाद इस पॉलिसी में लूप्स होल मिलने लगे। जैसे इस पॉलिसी को बनाने का सबसे बड़ा रीजन था कि लिबरलाइजेशन लाया जा सके, जिसका मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनीज को लाओ और उनसे ज्यादा रेवेन्यू लो। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनियों से कम मात्रा में पैसे लिए, वो भी इस नाम पर कि कोविड-19 का समय है, कैसे बिजनेसेस इतने सारे पैसे देंगे। और तो और प्राइवेट कंपनियों से जो लिकर शॉप खोलने का लाइसेंस लिया जाता है वो भी किसी कंपनियों से ज्यादा लिया गया और किसी कंपनियों से कम लिया गया, जो आर्ग्यूमेंट क्रिएट करता है कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक लोगों को फेवर कर रही है। और तो और जो गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उनको भी इन सब चीजों में अलाउ किया गया, और जो मार्जिन पहले गवर्नमेंट सेट करती थी वो पावर होलसेलर्स को दे दिया गया, जिससे गवर्नमेंट को ज्यादा लॉस हुआ और होलसेलर्स को ज्यादा फायदा हो रहा था। इन सब चीजों के बाद दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार इस पॉलिसी को फ्लैग कर देते कि इस पॉलिसी में स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को वायलेट किया जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट वीके सक्सेना जी इसे सीबीआई को रिकमेंड कर देते हैं। और इन सब चीजों के बाद सीबीआई एक्साइज पॉलिसी पे जांच शुरू करती है और एक के बाद एक 16 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद अभी रिसेंटली नाम ऐड हुआ है अरविंद केजरीवाल का। और ईडी ने डायरेक्टली कोर्ट में कहा कि जब इस पॉलिसी को बनाया ही गया था कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, तो गवर्नमेंट कैसे कम रेवेन्यू पे ऑपरेट कर रही है और इस पॉलिसी को चला रही है, और इसी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी अप्लाई कर दिया। ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि क्या कनेक्शन दिल्ली गवर्नमेंट और साउथ ग्रुप्स के बीच में, जहां एक साइड थी दिल्ली गवर्नमेंट जहां मनीष सिसोदिया के थ्रू इस पॉलिसी को लाया गया था, और दूसरे साइड थे साउथ ग्रुप जहां से लिकर को लाया जाता था दिल्ली में सेल्स करने के लिए। और जो इन दोनों के बीच में ऑपरेट करता था उसका नाम था विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था। और ईडी ने एलिगेशन लगाया कि जो पैसे साउथ ग्रुप से लिए जाते थे लिकर लाइसेंस के नाम पे, वो पैसों को दिल्ली गवर्नमेंट ने पंजाब इलेक्शन और गोवा इलेक्शन में यूज किया, जहां ईडी ने एक और बात सबमिट किया कि लगभग 100 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। और ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत लिया, ये बात को ईडी साबित करती है सांसद मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा के बयान से, जो कि इस केस में सरकारी बयान बने हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया, लेकिन ईडी कहती है कि अरविंद केजरीवाल भी प्रोसीड ऑफ क्राइम में शामिल थे, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान किसी क्राइम को जानकर भी छुपाता है तो वो भी उस क्राइम का पार्ट होता है। जिसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन्स भेजे कि आप आइए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी समन में अपीयर नहीं होते और डायरेक्टली हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में अपील करते कि उनको डिफेंस दिया जाए कि उनको ईडी गिरफ्तार ना कर पाए, लेकिन हाई कोर्ट उनके अपील को डिनाई कर देती है। और इन सब चीजों के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को रिमांड में ले लिया और अब जो बात भी सच है और जो बात भी गलत है वो एक्साइज स्कैम केस के ट्रायल के बाद ही पता चलेगा। और ऐसी ट्रेंडिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। और जब हम बात ईडी की कर रहे हैं तो हमको ये बात भी जानना जरूरी है कि इंडिया में कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मिसयूज किया जा रहा है, जो आपको इस वीडियो से पता चलेगा।